तू बता, तू क्यों आई है? मैं तो वो तेरा पुश्तैनी हार लेने आई हूँ। कुंती, मुझे देरी हो रही है, दे देना वो तेरी सास का 10 मोहरों वाला हार। सरला, तू क्या पागल है? बहुओं के सामने क्या हार 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 बोले जा रही थी? अगर लपक के मांग बैठी तो दिल थाम के बैठो। आपको दिखने वाला है अभी 10 मोहरों वाला पुश्तैनी सोने का हार। अरे मेरा पुश्तैनी हार खो गया। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, दीदी एक टांग पे खड़े होकर पूजा कर रही हैं। पर माँ जी आपने कभी दीदी को बताया नहीं कि आपके पास 10 मोहरों वाला सोने का हार भी है। बाबूजी आ जाओ, पितृ आमंत्रण स्वीकार करो। ओ ससुमा, बाबूजी फोटो से नहीं आ रहे हैं, स्वर्ग लोक से आएंगे। थोड़ा जोर से बोलो। ए बाबूजी! आजा। आए थे, निकल लिए। बोले यहाँ बंसी की बेटी कैबरे कर रही है। बाबूजी आ जाओ, पितृ आमंत्रण स्वीकार करो। बाबूजी आजा। पितृ आमंत्रण स्वीकार करो। हाँ याद आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रार्थना ने जैसे ही वो उबला हुआ दूध पिया, मम्मी जी ने आवाज लगाई। फिर नहीं, परी ने कहा हाँ जी मम्मी जी मैं आई। अरे फिर आगे फिर नहीं, मम्मी जी ने कहा ए आजा। उसके बाद मैं चली, टुकुर मैं और चली, टुकुर। हाँ परी, तुम टुकुर करते हुए माँ जी के पास पहुंची, उसके बाद क्या हुआ? वही तो, मैं मम्मी जी के पास पहुंची नहीं, क्योंकि बीच में ही मुझे कन्हैया जी मिल गए और कन्हैया जी ने मुझे रोक लिया। याद आया, वही तो कन्हैया जी ने मुझे 50,000 रुपए का लिफाफा पकड़ाया था। फिर नहीं, कन्हैया जी ने। यार ना। आप ही पार लगाएंगे ससुर जी, हमको आके बताएंगे ससुर जी, कहाँ रखे हैं हमारे 50,000। 50,000 पंचदशक 000 50,000। कह रही हैं दीदी। एक ही सुर में बोलना है। ये कह रही है दीदी का अलग से गाना नहीं गाना है। हमको पार लगाए ससुर जी, कहाँ मिलेंगे हमारे 50,000। 50,000। 1,00,000 हमको बताइए कहाँ रखे हैं 1,00,000। कहाँ ससुमा, 50,000 ढूंढवा ही रहे हैं तो 1,00,000 ढूंढवा लेते हैं। इसमें क्या हो सकता है? दादाजी कहीं छुपा के रखे हो। मेरा कुर्ता भी तो नहीं मिल रहा है। कुर्ता कहाँ रखे हैं बताइए। और मेरी भी 2 चम्मच नहीं मिल रही। सावधान, इंडिया में खूनी भी नहीं मिल रहा। वस्तुतः एक गंधराज निर्मित प्रभु आराधना यंत्र पेटी भी अदृश्य है। और दीदी की चंदन की अगरबत्ती का पैकेट भी नहीं मिल रहा। कह रही है दीदी। चुप! ससुर जी हैं, खोया पाया विभाग के अफसर नहीं है। ये भी ढूंढो, वो भी ढूंढो, अभी सब लोग 50,000 की बात रखेंगे। चलो सब लोग साथ में बोलेंगे। आप ही पार लगाए ससुर जी, कहाँ रखे हैं हमारे 50,000। 50,000। परी, कन्हैया जी ने तुम्हें लिफाफा दिया, फिर आगे क्या हुआ? आगे याद
वही तो याद करना है। क्या? माथा माथा मेरा खा जाओ। याद करो परी, याद करो। तुमने वो लिफाफा लिया, तुम आगे बढ़ी, आगे कहाँ बढ़ी, किस रास्ते गई, क्या किया, वो लिफाफा कहाँ रखा, याद करो। कहाँ रखे हैं हमारे 50,000? एक मिनट, ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं आएंगे। चलिए उठिए, उठो ना, हम बताते हैं कैसे आएंगे। ये बहुत गलत तरीका से कर रहे हैं आप लोग, सब गलत कर रहे हैं हम लोग। ऐसे करना है, कहाँ मिलेंगे 50,000। 50,000। अरे जब शाहरुख खान ऐसे करके करोड़ों पा सकता है, तो हम ऐसे करके 50,000 नहीं पा सकते हैं? अरे नहीं, चुप करके बैठो, जैसे मैं करूंगी वैसे करो। नहीं होगा, हम बता रहे हैं। कहाँ रखे हैं हमारे 50,000? 50,000। 50,000। परी, ठंडे दिमाग से याद करो, तुमने लिफाफा कहाँ रखा था? लेकिन ठंडे दिमाग से सोचने के लिए तो मुझे फ्रिज में जाके बैठना पड़ेगा ना। आ गया याद। आ गया, मुझे याद आ गया। मैंने 50,000 रुपए कहाँ रखे हैं, मुझे याद आ गया। तो परी, 50,000 रुपए तुमने फ्रिज में रखे थे। नहीं, फ्रिज में तो मैंने ब्रेड का पैकेट रखा था, लेकिन ये पैसों का लिफाफा खुद ब खुद जाके फ्रिज में बैठ गया। अरे ओ अकल की मलिका, लेकिन तूने ब्रेड के साथ ये पैसे रखे क्यों? कल को अगर सासू माँ ब्रेड में जैम लगा के खा जाती तो? रात में भूख लगता है, उठ के खाती है। लेकिन लल्ला ने तो तुझे पैसों का पैकेट अलमारी में रखने के लिए दिया था ना परी? हाँ मम्मी जी, हुआ यूं कि कन्हैया जी ने मुझे आवाज दी, परी इधर आओ। फिर मैंने कन्हैया जी को कहा, जी कन्हैया जी मैं आई। फिर मैं चली। ओ, अब आगे बढ़। जी अरे ये नहीं, ये बता कि आगे क्या हुआ? ओ अच्छा समझी। हाँ, फिर मैं सेल्फी ले रही थी, उतने में दीदी नहीं मतलब दीदी की भोली, उसने मुझे ब्रेड का पैकेट थमा दिया। परी बहन, तुम जरा ये ब्रेड का पैकेट फ्रिज में रख दोगी? मुझे लगता है कि आज दीदी को बथुए के पराठे खाने का मन होगा। इससे पहले कि दीदी कहे, मैं जाके बथुए ले आती हूँ। तुम इसे रख दो। ठीक। हाँ तो मम्मी जी, ब्रेड के पैकेट के साथ पैसों का लिफाफा मैंने फ्रिज में रख दिया, ये मुझे याद रहा नहीं। ए ओ पंजीरी, तुझे क्या जरूरत थी ब्रेड का पैकेट उसे थमाने की? बथुए के पराठे? पर माँ जी वो सच निकला। मैं बथुआ लेके बाजार से लौटी ही थी कि दीदी ने कहा, भोली आज घास रंग पत्तीदार घीदार गोल आकार रोटी, यानी कि बथुए के पराठे खाने का मन है। कोई बात नहीं भैया, जो भी हुआ पैसे तो मिल गए। अरे साहब, इसी बात पे गड्डी से एक नोट निकाल के दो। अरे तोहफा लाएंगे सासू माँ के लिए। अजंता मार्केट में सेल लगा है सफेद चादर का, एक लेके आएंगे, काम आएगा आज भी और जाने के बाद। बकवास बंद करो। मरोगी। भैया शुक्र मना कि वक्त रहते ही 50,000 मिल गए, अब वो ऑर्डर भी कैंसिल नहीं होगा। हाँ लल्ला, भगवान का शुक्र है, और पितृ आमंत्रण का भी। ये पितृ आमंत्रण का ही तो चमत्कार है।
कहा था ना मैंने कि पूर्वज आते हैं और बता के जाते हैं। पूर्वज आए और परी को याद दिला के चले गए कि उसने पैसे कहाँ रखे। नहीं नहीं सासू माँ, मैंने आपसे कहा था ना, ये सब अंधविश्वास की बात है। पितरों वित्रों से परी को याद नहीं आया है। ये तो मैंने, हाँ नहीं मतलब हम दोनों ने परी को याद दिलाने में मदद की कि परी याद करो कि 50,000 रुपए कहाँ है। तब जाके परी को याद आया, है ना परी? इसे तो सेल्फी लेते हुए सिर्फ मुंह बनाने के सिवाय कुछ आता ही नहीं है। मैंने कहा ना, पितृ आमंत्रण का ही चमत्कार है। ससुर जी आए होंगे और इसके दिमाग में याद दिला गए होंगे कि इसने पैसे कहाँ रखे। नहीं माँ जी, टूथ से लाए यार वे पार्स का, ये सब अब इसलिए हुआ क्योंकि वो बस ये फ्रेंच में टिटर बिटर करना बंद करो और चलो आओ सब लोग, हाथ जोड़ो और ससुर जी को धन्यवाद दो। हमने बुलाया पाए ससुर जी, हमको याद दिलाया ससुर जी, मिल गए हमारे 50,000। 50,000। सुमा, क्या? दादाजी को आपने बुलाया, वो आ गए, वो चले गए, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, कभी कभी आत्मा आती है और यहीं अटक जाती है। हाँ सरला, आज पता चला कि पैसे कमाने के लिए नहीं, खोए हुए पैसे ढूंढने के लिए भी खून पसीना बहाना पड़ता है। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। पितृ आमंत्रण किया तब जाकर मिले हैं पैसे। पितृ आमंत्रण किया तूने? किसे बुलाया? अपनी सास को? सास को बुला के मैंने डांट खा रही है। ससुर जी को बुलाया था, चुपचाप परी को आकर बताकर चले गए। चले गए ना? नहीं, वो क्या है, कभी कभी आकर ना ये अटक जाते हैं। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते। तू बता, तू क्यों आई है? तूने ही तो कहा था शाम को आ जाइयो। मैं तो वो तेरा पुश्तैनी हार लेने आई हूँ। हार? अरे सरला, तू मीनू से लूडो में हार गई। लूडो में? पंजीरी चाय लाई है तेरे लिए सरला, तू पी। हाँ, पर मैं कहाँ चाय पीने आई हूँ। और बेटा, तू वो हर बार जो जीरे वाली बिस्किट लाती है वो नहीं लाई आज? कुंती, मैं वो हार मांगने आई हूँ। हाँ, हार? मीनू से हारने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा जो मुझसे हार मांगने आ गई है। अरे सरला, तू तो जानती है कि मेरठ से लेके सहारनपुर तक कुंती को लूडो में कोई नहीं हरा पाता। तू क्या बड़बड़ा रही है कुंती? मुझे लूडो नहीं खेलना। सरला आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कुंती, मुझे देरी हो रही है, दे देना वो तेरी सास का 10 मोहरों वाला हार। क्या हुआ? सांस अटक गई? सास भी मुझे मोरों के खेल में हरा देती थी। शतरंज में बड़ी तेज थी वो। तू चाय पी, ठंडी हो रही है। चल, बाहर बहुत ठंड हो गई है, अंदर कमरे में चल के आराम से करके चाय पियेंगे। हाँ? अरे बेटा, तू क्यों उठा रही है? इस फुटबॉल ने ऐसे ही वजन बढ़ाया हुआ है। ये पकड़ और ये भी पकड़। चल आजा। हाँ, हार। अरे हार मैं तेको दिखाती हूँ हार आके। चल इधर ही खाते। अरे सरला, तू क्या पागल है? बहुओं के सामने क्या हार 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 बोले जा रही थी? अगर लपक के मांग बैठी तो? अरे पर मेरी बात तो सुन, तू काहे इतना मरे जा रही है? ला दे, चाबी है। अरे हार 1 और बहुएं 5, वो मेज लेकर आ। अरे एक कहेगी मेरा, दूसरी कहेगी सोच के देखो मेरा, और तीसरी कहेगी दीदी का।
दीदी को मिला तो समझो मुझे मिला। अरे किस किस में बंटवारा करूंगी अपने 10 मोहरों वाले पुश्तैनी सोने के हार का। तू तो मेरे घर में ना कलेश कराएगी सल्ला। हाँ भाई, बात तो तेरी सही है। हार 1 बहुए 5। ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी ना कालिया। कुंती, अब समझी? सांभा सरला पांचों गब्बर बनकर बोलेंगी, ये हार मुझे दे दे कुत्ते। इसीलिए तो मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे पास 10 मोहरों वाला पुश्तैनी सोने का हार है। डन डन। दे। जिगर थाम, देती हूँ देती हूँ। तू ऐसे बोल रही है जैसे दिलीप कुमार ने खुद चल के आके दिया तुझे तेरा ये हार। ए सरला, दिलीप कुमार की तो अदा ही निराली थी। हाँ, खैर, मेरी सास ने मुझे ये हार ये कह के दिया था कि बंसी की बेटी सुनती नहीं है कुंती, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना इस 10 मोहरों वाले पुश्तैनी सोने के हार को। हाँ, पर हार ये तो दिख ही रहा है ना कितना संभाल के रखा है तूने तेरा 10 मोहरों वाला पुश्तैनी सोने का हार। डन डन टन टन। फिर से शुरू कुंती। अरे नहीं नहीं, अब हम हार देखने के अंतिम चरण में पहुंच गए। सासू माँ भी ऊपर से देखती होंगी तो कहेंगी शाबाश, कितनी अच्छी तरह संभाल के रखा है 10 मोहरों वाला पुश्तैनी सोने का हार इस बंसी की बेटी ने। वरना तो वो हमेशा यही कहती थी कि बंसी की बेटी किसी काम की नहीं। भाइयों और बहनों, दिल थाम के बैठो। आपको दिखने वाला है अभी 10 मोहरों वाला पुश्तैनी सोने का हार। कैसा लगा, कैसा लगा? कहाँ था मेरा हार? अल्लाह, मैं लुट गई, मैया मैया हो गई। मैया, अरे मेरा पुश्तैनी हार खो गया, सब कुछ सत्यानाश हो गया। मैया हिल गया हिल गया हिल गया हिल गया मेरठ, हिल गया दिल्ली, हिल गया यार। खो गया खो गया खो गया खो गया खो गया सासुमा का हार। ये भौजे आ गए मेरे माथा पे ढोल पीटने। मेरा हार मिला क्या? मेरा हार मिला क्या? मेरा पुश्तैनी हार मिला। इसमें दिखा, इसमें दिखा। नहीं है। मैया मैया मैया, चिंता मत कर मैया, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मैया। अरे सासू माँ को बिना पान खाए चूना लग गया और तुम बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ है। खो गया खो गया खो गया खो गया सासुमा का हार। भौजे चुप। माँ जी धीरज रखिए, मैं समझ सकती हूँ कितना दर्द होता है जब आम का अचार गुम हो जाता है। भाभी, आम का अचार नहीं खोया है, मैया से पुश्तैनी सोने का हार खो गया। हाँ ननद जी, पर मेरे लिए तो अचार ही सोने का हार है ना। पर माँ जी आप चिंता मत कीजिए, दीदी एक टांग पे खड़े होकर पूजा कर रही है। पर माँ जी आपने कभी दीदी को बताया नहीं कि आपके पास 10 मोहरों वाला सोने का हार भी है।